एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जानने वाले हैं बेसिलिनम मेडिसिन के बारे में। बेसिलिनम मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं बेसिलिनम के बारे में। बेसिलिनम मेडिसिन एक नोसोड्स है, यानी कि डिजीज़ से बनी हुई दवाइयाँ। जो बीमारी होते हैं जैसे कि लंग्स ट्यूबरक्लोसिस हुए हैं, किसी को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, उसी में से जो पस होते हैं, जो कफ होते हैं उसको स्पुटम के थ्रू एक्सपेक्टोरेशन करने के बाद वो जो कफ होते हैं उसी को पोटेंटाइज करके उसका कुछ प्रोसेस होता है होम्योपैथिक में, पोटेंटाइजेशन, जिससे वो दवाइयाँ बनी हैं। बार बार डिफरेंट प्रोसेस से कराने के बाद ये दवाइयाँ बनी हैं बेसिलिनम। तो ये मेडिसिन जो है सबसे पहले इसका काम कहाँ है, तो जैसे कि ये दवाइयाँ ट्यूबरक्लोसिस और जो है पस से बनी हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका वर्क है टीबी इन्फेक्शन के बीमारी में, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। जहाँ पे स्पुटम जो है कम हो गए हैं, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के केस में, टीबी के केस में जब स्पुटम कम हो गए हैं, उसके कफ जो है कम हो गए हैं और उसमें इरिटेट हो गए हैं, उसमें जो है आवाज़ें सुनाई पड़ते हैं, उसमें हवा भर गए हैं, बहुत ही इफेक्टिवली इसमें काम करती है। स्पुटम कम हो गए हैं, हवा भर गए हैं। और साथ ही साथ ये मेडिसिन ज़रूरी नहीं है कि टीबी में भी काम करेगा, इसका बॉडी में अदर पार्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत अच्छी काम करती है दूसरे बीमारियों में भी। साथ ही साथ ये मेडिसिन जो है ट्यूबरकुलर नॉन ट्यूबरकुलर दोनों के लिए काम करती है। अब बात करते हैं क्या ये मेडिसिन एक्यूट और क्रोनिक दोनों में काम करती है। स्पेशली ये मेडिसिन जो है अचानक होने वाली बीमारियों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और साथ ही साथ क्रोनिक बीमारियों में भी काम करती है, यानी कि पुरानी बीमारी है उन पे में भी हेल्प करती है। अब ये बात कर लेते हैं बेसिलिनम के सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्लेन जो है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम रेस्पिरेटरी में। थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लिए कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी के पेशेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं रेस्पिरेटरी में, जो लंग्स के कंप्लेन है उसमें और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा कफ निकलता है, उनके सीने कमज़ोर हो गए हैं, कफ निकाल नहीं पाते हैं, उसमें सीने में कैथर्ड हो गए हैं, बबलिंग और रेल्स आवाज़ आते हैं, घर घर की आवाज़ आते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें होते हैं, सफोकेशन महसूस होता है, रात में उनके सफोकेशन बढ़ जाता है, उनको डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग भी हो सकती हैं और साथ ही साथ उनको अस्थमा की भी कंप्लेन हो सकती है। तो बहुत अच्छा काम करती है ये दवाइयाँ। स्पेशली ये पर्सन जो होता है ना बेसिलिनम का, उसको बार बार ठंड लग जाती है, उसको कोल्ड डिस्पोजिशन है, थोड़ी सी भी ठंडी हवा या थोड़ी सी भी कोल्ड चीज़ों से तुरंत इसको ठंड लग जाती है, कोल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें और भी हम लोग थोड़ी जानकारी जान लेते हैं लंग्स से रिलेटेड। जैसे कि मैं बता रही थी, अस्थमा के कंप्लेन में भी, ओल्ड एज के कंप्लेन में भी जब लंग्स की प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छा काम करती है। अस्थमा जो सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, अब इस पर्सन को जो है उस केस में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है जहाँ सीने में बहुत ज़्यादा म्यूकोपुरुलेंट चीज़ भर गए हैं, यानी कि जो सड़ा हुआ स्पुटम है, जो कफ है, जो भर जा रहा है पेशेंट के जो है लंग्स में, जो निकल नहीं पा रहा है, और बहुत इफेक्टिवली ये मेडिसिन काम करती है। और ये साथ ही साथ इसको जो है ट्यूबरक्लोसिस में भी बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो लंग्स के बारे में, रेस्पिरेटरी के कंप्लेंट के बारे में हम लोग जान लिए। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स जानते हैं। तो ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है स्किन डिजीज़ में भी। स्किन डिजीज़ यानी कि स्पेशली रिंग वर्म के कंप्लेन हो, जहाँ पे जैसे गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं, रिंग वर्म जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके में भी काफ़ी इफेक्टिव है। जहाँ पे बहुत खुजली, ईचिंग होती है, चाहे आपके जेनिटल पार्ट्स है, आपके प्राइवेट एरिया में है या आपके बॉडी के अदर पार्ट्स में, जहाँ रिंग वर्म इन्फेक्शन की कंप्लेन है, फंगल इन्फेक्शन है, बार बार आपको कंप्लेन आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कुछ दवाइयाँ आप दे रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आ जा रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए बेसिलिनम बहुत अच्छे काम करती है। मैं अपने पेशेंट को ये इंटरकरेंट मेडिसिन के फॉर्म में ज़रूर देती हूँ या फिर वीकली में देती हूँ, और इसके देने का डोजेस में बताऊँगी। तो चलिए आगे इसमें हम लोग स्किन डिजीज़ पे थोड़ी जानकारी जान रहे थे। जैसे कि रिंग वर्म के कंप्लेन में इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर दें इंटरकरेंट मेडिसिन के फॉर्म में, बीच बीच में दे सकते हैं, लेकिन पोटेंसी जो है आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें, क्योंकि इसके जो 200 पोटेंसी है, 1 m पोटेंसी है, कैसे लेना है आपके डॉक्टर ही बताएंगे। साथ ही साथ जो पिट्राइसिस होते हैं, सिहुआ की बीमारियाँ होती हैं, उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है। और आँखों पे एक्जिमा की कंप्लेन है, आईलिड्स पे, उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है। गर्दन में जो लिम्प्स होते हैं, जो यहाँ गांठ बन जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, तो भी इसमें काफ़ी हेल्प करती है। इनलार्ज्ड ग्लैंड्स, यहाँ पे आसपास सभी के गले में आसपास ग्लैंड्स होते हैं, तो अगर वो बढ़ जाते
है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो भी काफ़ी हेल्प करती है। इसका जो कंप्लेन है ना, मॉर्निंग जो है रात में बढ़ जाती है और साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कंप्लेन बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी जानें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डोजेस के बारे में। डोजेस जो है ना इसका 200 पोटेंसी आप दे सकते हैं वीकली, और जो बेसिलिनम 1 mg पोटेंसी है उसको आप मंथली या फिर आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में जानकारी ले लें कब देना है कब नहीं। लेकिन आप इसे रेगुलर रिपीट नहीं कर सकते हैं, मे भी एग्रावेशन हो सकता है, मे भी कुछ और न्यू डिजीज़ आ सकते हैं, आप इसको डॉक्टर के सलाह से ही लें। तो बेसिलिनम इतनी अच्छी मेडिसिन है जो कि आपको लोअर पोटेंसी में जो है 30 पोटेंसी के बिलो नहीं लेने हैं, आपको जो है 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं या उसके हायर डोजेस जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और मेडिसिन के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सो टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और साथ ही साथ एक और मेडिसिन आती है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम भी जो आपके लंग्स में जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होते हैं तो उससे भी दवाइयाँ बनी हैं ट्यूबरकुलिनम भी। लेकिन उसका क्या है और बेसिलिनम का क्या है, थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। दोनों दवाइयाँ जो हैं आपके लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद जो पस होते हैं, जो कफ होते हैं, दोनों उसी से बने हैं। लेकिन बेसिलिनम का काम अलग है, प्रूविंग के टाइम पे अलग अलग लक्षण आए हैं, इसलिए दवाइयाँ का जो लक्षण है बेसिलिनम का लक्षण अलग होता है और ट्यूबरकुलिनम का जो है अलग होता है। तो ट्यूबरकुलिनम के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। सो दोनों का सोर्स सेम चीज़ों से बना है लेकिन लक्षण अलग अलग है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानेंगे ट्यूबरकुलिनम के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिलिनम आई होप समझ में आए होंगे। टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।